शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं सब लोगों को स्वागत करता हूं। आज का संदेश है स्वर्गीय राज एक देश है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। इसके बारे में हम थोड़ा आज सीखेंगे और पढ़ेंगे लूका 17, लूक 17, 20-25। लूका अध्याय 17 पद 20 से लेकर 25 तक। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने शिष्यों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम शिष्य न जाना और न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए और हर एक जो यूट्यूब से सुनने वाले हैं, हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते महान परमेश्वर, राजाओं के राजा। सच में प्रभु आज जो सच्चाई हम सीखने वाले प्रभु यीशु, प्रभु ये सच्चाई के द्वारा प्रभु हर एक धर्म का आत्मा को बांध देते। प्रभु हर एक प्रभु धर्म का आत्मा टूट जाएगा, हर एक को जो सुनने वाले प्रभु उनको छुटकारा मिले। प्रभु ये हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। प्रभु सच में प्रभु हमारे दिल को प्रभु खोलना प्रभु यीशु, की वो अच्छी जमीन बने और इस वचन को ग्रहण करे और फल लाए। प्रभु आप ऐसा करते इसलिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। खासकर पिताजी के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु, उनके ऊपर आपका अभिषेक उंडे लेना प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा अगुवाई करना, एक एक शब्द जो लोगों के हृदय को छीदे प्रभु यीशु, वो बोलने के लिए प्रभु आप उनको अनुग्रह मदद करते, पूरा हियाव देते, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते, आमीन। भाई बहनों, ये स्वर्गीय राज और परमेश्वर का राज, दोनों ही नाम एक ही है। लेकिन आज ये जो विषय है उसके बारे में बहुत कम लोग समझते हैं। परमेश्वर का राज में का बीच में और कलीसिया का बीच में क्या फर्क है, कोई नहीं जानते। लेकिन इसका कारण ये है कि आज ज्यादा से ज्यादा धर्म बहुत चलता है, इसलिए लोगों को ज्यादा धर्म के बारे में ज्यादा समझता है। और बहुत सारा हमारा दुनिया में बहुत सारा धर्म है, तो धर्म बहुत प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। लेकिन ये परमेश्वर का राज क्या है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना और ये किंगडम ऑफ गॉड चर्च शुरू करने के लिए मुझे नियुक्त किया, मुझे मालूम नहीं था मैं ये कलीसिया को क्या नाम देगा। बहुत प्रार्थना किया, उपवास प्रार्थना किया, और पवित्र आत्मा ने मुझे ये नाम मेरा दिल में डाला, परमेश्वर का राज, किंगडम ऑफ गॉड चर्च।
बहुत लोगों ने मुझे बोला कि ऐसा नाम मत दो, क्यों? एक किंगडम जो है, राज जो है, जेहोवा विटनेसेस का बीच में बहुत चलता है, और लोग शायद गलत फहमी होगा कि आपका चर्च में भी जेहोवा विटनेस है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था, इसलिए मैंने किसी का सुना नहीं है। और क्यों पवित्र आत्मा ने ये नाम मुझे दिया वो भी मैं नहीं समझा, लेकिन विश्वास के साथ हमारा कलीसिया का नाम मैंने रखा किंगडम ऑफ गॉड चर्च, परमेश्वर का राज का कलीसिया। अब भी भाई बहनों, ये अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा ने मुझे इसका ज्यादा जानकारी और प्रकाशन दिया, और मैं जानता हूं कि ये नाम बिल्कुल उचित है, सही है। एक पास्टर ने, आज ये दुनिया में नहीं है, उसने मुझे मजाक करके बोला था, पास्टर जो मेंडिस बहुत होशियार है, माहिर है। उसने ऐसा नाम दिया कि लोगों ने परमेश्वर का राज में प्रवेश करना है, और परमेश्वर का राज से कोई बाहर नहीं जा सकते। तो भाई बहनों, आज का वचन में जो फरीसी लोगों ने सवाल पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन दिनों में इजराइल देश रोमी साम्राज्य, रोमन एम्पायर चलाता था, राज करता था इजराइल में। इसका मतलब क्या है कि इजराइल एक रोमी साम्राज्य का बस्ती थी। तो पूरा जो सरकार है वो रोम का है, रोम का था। रोमी लोग चलाते थे, रोमी राज्यपाल था चलाने के लिए। और ये इजरायली लोगों को, ये यहूदी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। सब लोगों को उनका देश का आजादी चाहिए, जैसा भारत देश में हम भी चाहते थे। जब भी हम इंग्लैंड का बस्ती थे, कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड, हम उनको भगाना चाहते थे। तो महात्मा गांधी का जो उसने आंदोलन शुरू किया, नॉन वायलेंट मूवमेंट, उनको भगाने के लिए, और अंत में हमको आजादी मिला। ऐसा ही कोई एक तमन्ना यहूदी लोगों का दिल में, और यहूदी लोगों का जो लीडर है उनका दिल में था। लेकिन ये लोग कोई आंदोलन नहीं कर सकते थे, कोई हिंसा के साथ, युद्ध के साथ, गड़बड़ के साथ, ऐसा ये लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन दिल में वो इच्छा थी, कभी हमारा इजराइल में हम यहूदी लोग, कभी ये राज हम खुद चलाएंगे और रोमी लोगों को निकाल देंगे, भगा देंगे। तो ये एक सोच, कल्पना उनका दिल में थी। तो हमेशा ये लोग उसके बारे में शायद प्रार्थना करते थे और साजिश रचाते थे। कई लोगों ने कभी कभी हिंसा भी किया। तो जब भी प्रभु यीशु मसीह ने
वो घोषणा किया कि परमेश्वर का राज अभी निकट है। तो सब लोगों को लगा शायद प्रभु यीशु मसीह अभी एक नया राजा बनने वाला है। लेकिन ये लोगों ने सोचा वो राजनीतिक राजा, पॉलिटिकल किंग, पॉलिटिकल लीडर, नेता, ये हिसाब से ये लोग समझा और ये चाहते थे। लेकिन यहूदी लोगों का जो नबी है, उन्होंने ये नबूवत किया था कि परमेश्वर उनको एक मसीह भेजेगा। मूसा ने उनको बोला था, मेरा जैसा परमेश्वर तुमको और एक व्यक्ति चुनेगा, देगा तुम्हारा राजा बनने के लिए। तो ये उनका मन में था। तो ये लोग सोचे शायद यीशु ही वो राजा है। लेकिन मसीह और राजा, इनका बीच में क्या फर्क है, ये लोग भी नहीं समझा। ये समझा मसीह मतलब एक पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक नेता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो योजना थी वो अलग ही थी। वो आत्मिक राज, स्वर्गीय राज, परमेश्वर का राज स्थापित करने के लिए आया था। और इसके बारे में मैंने तुमको सिखाया कैसा आदम हव्वा ने पाप करने के बाद ये जो परमेश्वर का योजना थी वो थोड़ा बंद हो गई। आदम और हव्वा का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया। जो परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दिया था और एक काम दिया था, उसने वो खो दिया। इसलिए बहुत बहुत सालों के बाद, उचित समय के पास के समय, परमेश्वर ने उसका इकलौता पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। मसीह का रूप से लोगों को पाप का गुलामी से, पाप का बंधन से, शैतान का बंधन से छुड़ाने के लिए। मतलब इसमें कोई राजनीति नहीं है, पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। वो आत्मिक लीडर था, पॉलिटिकल लीडर नहीं। लेकिन ये लोग यहूदी लीडर और यहूदी प्रजा कुछ समझा नहीं। इसके लिए ये लोगों ने ये सवाल पूछा, आप जो कोई राज के बारे में बात कर रहे हैं, वो राज कभी आएगा? इसका मतलब क्या है? ये लोग कुछ तो देखना चाहते थे। तो प्रभु ने उनको क्या बोला? फिर एक बात पढ़ो। फिर उसने शिष्य से कहा, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। दृश्य रूप में नहीं है मतलब क्या है कि परमेश्वर का राज का यहां है, वहां है, ऐसा कुछ कोई बोल नहीं सकते। क्यों? ये दृश्य रूप से नहीं है, अदृश्य रूप का राज है। आगे, और लोग यह नहीं कहेंगे, देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज तुम्हारा बीच में है, इसका मतलब क्या है? दूसरा जगह में लिखा है, अभी ये तुम्हारा बीच में है, लेकिन जल्द तुम्हारा अंदर होगा, रहेगा। इसका एक दो समझ है। एक है कि परमेश्वर का राज निकट है, उनका बीच में
है, आ गया है। मतलब क्या है कि ये राज का राजा प्रभु यीशु मसीह है। जब भी प्रभु यीशु मसीह राजा है, उसके साथ साथ उसका राज भी है। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह चलता फिरता था, उसके साथ साथ परमेश्वर का राज भी चलता फिरता था। इसका मतलब है उनका बीच में ये राज था, आ गया था शारीरिक रूप से। दूसरा अर्थ है कि ये राज अदृश्य है। वहां लोग प्रभु यीशु मसीह को देख सकते थे। ये राज का वो राजा था, लेकिन ये राज शुरू होता है हमारे अंदर, हमारा दिल में। और इसके लिए ये राज एक हिसाब से अदृश्य है। ये राज पहला हमारा दिल में शुरू होना चाहिए। हम ये राज में नहीं है और ये राज हमारे अंदर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये महत्वपूर्ण है कि बहुत लोग जो अभी तक परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं किया और उनके अंदर परमेश्वर का राज नहीं चल रहा है, ये लोग परमेश्वर का राज का सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं। इसमें थोड़ा मन में गड़बड़ होता है। हम अभी तक परमेश्वर का राज का हमको कोई अनुभव नहीं है, हमने ये पाया नहीं है, हमें उसमें जी नहीं रहा है। हम उसके बारे में क्या सिखाएंगे, क्या प्रचार करेंगे? तो एक समान परमेश्वर का राज एक आत्मिक हकीकत है। जब भी प्रभु यीशु उनका दिल में राज कर रहे, तो ये तरीके से प्रभु यीशु मसीह फरीसी लोगों का और उसका शिष्यों का मन में जो गलत फहमी थी, वो सुधारना चाहता था कि ये एक पॉलिटिकल राजनीतिक राज नहीं है, लेकिन ये आत्मिक भीतरी राज है, वो हकीकत है। जो हमारा दिल में पहला शुरू होता है, और तभी लोग प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी, शिष्य और उसका पीछे जाने वाले लोग बनते हैं। भाई बहनों, हम उसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन अभी तुमको ये बात सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज धर्म नहीं है। देखो, आप जानते हैं कि जैसा ये राज का जो योजना था थोड़ा समय के लिए बंद हो गया, मनुष्य का जो परमेश्वर के साथ रिश्ता था वो टूट गया और मनुष्य शैतान का गुलाम बन गया, उसका संतान बन गया। तो मनुष्य का दिल में एक परमेश्वर की ओर एक आशा थी, हमको परमेश्वर चाहिए। क्यों? परमेश्वर ने हमको उसके लिए बनाया। तो हर एक मनुष्य के अंदर
परमेश्वर के लिए एक 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 आकर्षण है, उसका फायदा उठाकर शैतान ने ये लोगों को धर्म दिया। अलग अलग आज 1000 धर्म है पूरा दुनिया में। कहीं धर्म बंद हो गया, नया शुरू हो गया, नया शुरू हो रहा है। ये क्या है? ये शैतान का साजिश है। मनुष्य का दिल में जो आशा है, तमन्ना है, वो पूरा करने के लिए। लेकिन ये धर्म का भगवान कौन है? खुद शैतान। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, ये धार्मिक लोग जो प्रार्थना करते हैं, ये सब प्रार्थना दुष्ट आत्मा की ओर, शैतान की ओर जाते हैं, सच्चा परमेश्वर की ओर नहीं है। इसलिए सच्चा परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनता ही नहीं। और ये जो गलत भगवान है, झूठे भगवान, ये खुद शैतान है। और वो उनको उनका भलाई के लिए कुछ नहीं करेगा, क्यों? उसका काम है मनुष्य का चोरी करने के लिए, मारने के लिए, नाश करने के लिए। तो भाई बहनों, शैतान ने अच्छा से मनुष्य को बहकाया। तो आज ये संसार में सब लोग धर्म के बारे में सोचते। धर्म बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभी एक नया योजना स्थापित करना चाहता है, जिसको बोलता है परमेश्वर का राज। जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए आया है। लेकिन उनके बारे में उनको समझता ही नहीं कि उनको इतना आदत बन गया धर्म का कि ये राज का जो बात है उनको समझता ही नहीं। ये बहुत दुखी बात है, दुर्भाग्य है कि इसमें जो मसीह कलीसिया है, ये लोग भी शामिल है। आज जो कैथोलिक चर्च है वो एक धर्म है, प्रोटेस्टेंट धर्म है। बहुत सारा कलीसिया जो अभी चल रहे हैं वो धर्म है। ये लोग परमेश्वर का राज के बारे में कुछ समझते ही नहीं। इसलिए आज ये लोग जो खुद को कलीसिया बोलता है और विश्वासी बोलता है, उनको नया जन्म क्या है समझता ही नहीं। आज तो एक नया तरीका शुरू हुआ कि कैथोलिक नया जन्म, प्रोटेस्टेंट नया जन्म, और कुछ नया जन्म, कोई बैप्टिस्ट नया जन्म, सब लोग नया जन्म। लेकिन ये लोगों को कुछ मालूम नहीं है नया जन्म क्या है। इनका जो मसीह विश्वास है वो गलत है। क्यों? ये लोग ये नहीं जानते कैसा नया जन्म पाने है। उनको लगता है बपतिस्मा लेगा तो हम क्रिश्चियन बन जाता है, हमारा उद्धार होता है, नया जन्म होता है। नहीं भाई बहनों, सिर्फ बपतिस्मा लेगा तो हमारा उद्धार नहीं होता है। तो ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह को ये जो सोच है, नया आइडिया है, कल्पना है, वो उनको सिखाने के लिए बहुत कठिन था। कोई तैयार नहीं था। क्यों? धर्म एक सबसे बड़ा दुश्मन है परमेश्वर का राज का। बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। क्यों? ये धर्म एक शैतान का बंधन है। शैतान ने हमको धर्म के द्वारा बंधन में रखा, और जब तक हमको छुटकारा नहीं मिलेगा धर्म का, ये जो हमारा रीति रिवाज होता है, धार्मिक रीति रिवाज, उसमें से तो हम लोग परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारा नया जन्म नहीं हो सकता है। सब जो खुद को विश्वासी बोलते हैं ये अटक गए इसमें। उनको छुटकारा का जरूरी है।
हमारा बीच में हम ऐसा सोचते हैं कि छुटकारा हमको सिर्फ शैतान के ओर से होना चाहिए। नहीं भाई बहनों, शैतान का बहुत अलग अलग तरीका का बंधन है, और उसमें से ये एक है धार्मिक बंधन। हमारा सोच विचार धार्मिक है, हमारा जीवन धार्मिक है, रीति रिवाज का है। जैसा लोग बोलते हैं हम कर रहे, करने के लिए कर रहे, रविवार को जाते हैं क्यों जाना है, मीटिंग को जाते हैं क्यों जाना है, सुबह का प्रार्थना करते हैं क्यों करना है। भाई बहनों, ऐसा लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं। ये लोग परिश्रम कर रहे नया जन्म पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, लेकिन नया जन्म पाने का ये तरीका नहीं है। तरीका एक ही है, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। तो भाई बहनों, इसके वजह राज का सुसमाचार प्रचार करने के लिए आज इतना कठिन हो गया, और कोई जानता ही भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही सुसमाचार प्रचार किया, राज का सुसमाचार। आज कौन सा सुसमाचार चल रहा है? उन्नति का, प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का सुसमाचार। कैसा अमीर बनना है, कैसा पैसा कमाने का है, और लग्जरी में जीना है, ऐसा है। पास्टर है जो प्रचार करते हैं अमेरिका में, उनका मेगा चर्च रहता है, बड़े लोग। लेकिन यही संसारी सुसमाचार, ना तो चंगाई का सुसमाचार, छुटकारा का सुसमाचार, लेकिन राज का सुसमाचार कोई प्रचार नहीं करते। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, उसने बोला परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और विश्वास करो। उसने बोला प्रार्थना करो कि परमेश्वर का स्वर्गीय राज जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर आए, और जैसा परमेश्वर का इच्छा स्वर्गीय राज में होता है वैसा पृथ्वी का राज में भी हो। उसने प्रचार किया। आज ऐसा कुछ हम सुनते नहीं है। आज सिर्फ हमको चंगाई चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको चावल पानी चाहिए, बस। भाई बहनों, ये गलत सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमको प्रभु ने कलीसिया शुरू करने के लिए नहीं बोला है। तो ये सब लोगों का जो कलीसिया है वो गलत है, झूठे कलीसिया, इसलिए ये लोगों का उद्धार नहीं होता है। तो भाई बहनों, शैतान भी नहीं चाहता है कि हम लोग का स्वर्गीय राज का सुसमाचार प्रचार करें। क्यों? शैतान पहला परमेश्वर का एक बड़ा श्रेष्ठ स्वर्गदूत था, उसको लूसीफर बोलते थे। भाई बहनों, वो सब कुछ जानता था परमेश्वर का प्लान के बारे में। जब भी उसने मनुष्य को बनाया और क्या उसका प्लान है, सब कुछ। बाद में उसका पाप के बाद वो शैतान बन गया, लेकिन वो जानता है ये परमेश्वर का जो योजना है कि हम परमेश्वर का राज में प्रवेश करेंगे और स्वर्गीय राज का हम जो नीतिमत्व है। तो शैतान जानता था
कि ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, प्लान है कि हम स्वर्गीय राज ढूंढेंगे पहला, और उसका नीतिमत्व ढूंढेंगे पहला। परमेश्वर उसका शिष्यों को, उसका विश्वास करने वाले लोगों को सब कुछ देगा। ऐसा है तो शैतान का कोई जरूरी नहीं है। शैतान बेरोजगार हो जाएगा, वो जानता था। तो वो नहीं चाहता है कोई स्वर्गीय राज में प्रवेश करे और उसका उद्धार हो, सही उद्धार और सही नया जन्म। तो भाई बहनों, इसके लिए आज ये दुनिया में इतना सारा शैतान से विरोध है। नया जन्म के जो एक सोच है और ये जो एक जरूरत है और ये हकीकत है, वो पाने के लिए नहीं चाहते, नहीं देना चाहते, सब लोगों को गुमराह करते हैं। ये मेरा खुद एक अनुभव है। पहला मैं कैथोलिक चर्च का था, पादरी था, फादर था। वो हमने सिखाया बच्चों के ऊपर थोड़ा पानी छिड़काएगा तो वो क्रिश्चियन बन जाता है। कितना बड़ा झूठ है ये। अभी प्रोटेस्टेंट लोग भी वही करते हैं, बच्चों का एक छोटा बच्चों का बपतिस्मा। बाद में ये दूसरा जो कलीसिया है, जो अभी इसमें डुबाने वाला बपतिस्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन भाई बहनों, वो बपतिस्मा लेने के लिए उनका कोई तैयारी नहीं है। प्रभु ने बोला था मन फिराओ, पश्चाताप करो, विश्वास करो। इनका सब कुछ सही विश्वास नहीं है, ईश्वरी दुख के साथ विश्वास नहीं है, सॉरी, ईश्वरी दुख के साथ एक पश्चाताप नहीं है, दिल का विश्वास नहीं है, और दिमाग का विश्वास से किसी का उद्धार नहीं होता है, नया जन्म नहीं होता है। और खोटा पश्चाताप से भी, जिधर ईश्वरी दुख नहीं है, वो भी उद्धार नहीं होता है, उससे ही नया जन्म नहीं होता है, और बपतिस्मा भी नहीं ले सकते। बपतिस्मा लेगा, ये बपतिस्मा क्या है? फ्रूटलेस, निर्फल, निष्फल है। ऐसा करके हमारा शुरुआत होता है मसीह बनने के लिए, विश्वासी बनने के लिए। तो उसके ऊपर हम क्या बांधेंगे जब ये नींव इतना झूठी है, सही नहीं है? तो भाई बहनों, अभी हम देखेंगे क्यों परमेश्वर धर्म के ऊपर इतना, प्रभु यीशु मसीह भड़क गए है, और हमको उसके ओर एक चेतावनी देते हैं। क्यों? धर्म हमेशा के लिए परमेश्वर का राज का विरोध होगा और विरोध करेगा। इसलिए भाई बहनों, हमने सावधान होना चाहिए। जो उदाहरण हमको पवित्र वचन में मिलता है वो है मत्ती 23:23-36। ये धर्म का और धार्मिक लोगों का एक चित्र हमको प्रभु यीशु मसीह देता है, और सब धर्म का स्वभाव यही है। ये धर्म का नाम शायद अलग है, लेकिन धार्मिक लोगों को कभी उद्धार नहीं मिलता है। क्यों? धर्म एक मनुष्य का तरीका है परमेश्वर के पास पहुंचने का, लेकिन उनको पाप का क्षमा नहीं मिलता है। जो क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा हमको मिलता है, क्यों? उसने वो सही एक सैक्रिफाइस, बलिदान किया क्रूस के ऊपर, और हमारा पापों का दाम चुकाया। इसके लिए ये क्रूस के ऊपर जो बलिदान किया, उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे
प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे और उसका उद्धार का काम हम स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाएंगे, तभी हमको पाप का क्षमा मिलते हैं और हमको उद्धार और नया जन्म मिलता है। अभी सुनेंगे धर्म का जो फल है ना, वो क्या है। मत्ती अध्याय 23 पद 23 से लेकर 36 तक। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने नियम शास्त्र की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को नीतिमान दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अनीतिमत्वता से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम नबियों की कब्रें संवारते और नीतिमानियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो नबियों की हत्या में उनके साक्षी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सापों, हे करौतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास नबियों और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे नीतिमान हाबिल से लेकर बिरिक्याह के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने नीतिमानियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये फरीसी और शास्त्री धार्मिक लीडर थे, नेता थे। ये नेताओं का जीवन ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि धर्म ऐसा लोगों को पैदा करता है, उनका जीवन नहीं बदलता है, अंदर एक बाहर और कुछ अलग। तो भाई बहनों, धर्म का जीवन हम जिएंगे तो उसका फल, उसका नतीजा क्या होता है, जैसा ये फरीसी और शास्त्री लोगों का जीवन था। तो भाई बहनों, ये चित्र सिर्फ हमारा सामने प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि धर्म का कुछ फायदा नहीं था, फायदा नहीं है। ये लोग यहूदी धर्म चलाते थे और हम मसीह लोग मसीह धर्म चलाते हैं। ये कैथोलिक होने दो, प्रोटेस्टेंट होने दो, लेकिन हम दूसरा धर्म के विरुद्ध बात करेंगे, प्रचार करेंगे, ये ना जानते हुए कि हम खुद धर्म चलाते हैं। तो भाई बहनों, हम कितना सावधान होना चाहिए कि धर्म
बहुत खतरनाक है और नंबर 1 परमेश्वर का राज का दुश्मन है। इसलिए भाई बहनों, आज लोगों का उद्धार होने के लिए, नया जन्म पाने के लिए इतना कठिन है कि ये सब जो चर्च है, जो चर्च बोलता है, ये धर्म है, ये परमेश्वर का राज का सुसमाचार बिल्कुल प्रचार नहीं करते। तो भाई बहनों, और एक बात हम सीखेंगे, उत्पत्ति 1:26। उत्पत्तियों अध्याय 1 पद 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, जब भी परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाया, रचाया, तभी किससे बात किया? मट्टी से बात किया। इसके लिए आज सब कुछ मरने के बाद मट्टी बन जाते हैं, और जो तारे हैं उसने वायु के साथ बात किया, गैस के साथ, तो ये लोग गैस बन जाते हैं। लेकिन जब भी परमेश्वर ने सोचा मैं मनुष्य को बनाएगा, ये उसने सिर्फ मट्टी इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर ने उसके और उसका जान डाला, उसका आत्मा डाला, उसका स्वभाव डाला, ताकि ये मनुष्य उसका पुत्र बने, उसका संतान बने। क्यों? परमेश्वर का ये योजना था कि मैं अभी जो स्वर्गीय राज है वो मैं बढ़ाना चाहता हूं। तो पहले उसने संसार बनाया, ग्रह बनाया, और उसमें से पृथ्वी एक श्रेष्ठ ग्रह है, उसमें परमेश्वर ने मनुष्य को बसाया और बोला फलो और फूलो और फलो। मतलब क्या है? परमेश्वर को ये उसका स्वर्गीय राज पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए जानवरों के द्वारा नहीं कर सकता था। कितना ही भी बड़ा होने दो डायनासोर, उसको मनुष्य का जरूरी था, जो मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। यही लोगों को, उसका संतान को वो उसका विरासत दे सकते हैं। ये विरासत क्या है? अधिकार। ये विरासत क्या है? राज। भाई बहनों, हम जानते हैं कि वो एक हेरोद राजा था, और उसने उसका बेटी का जन्मदिन में एक वादा किया, बेटी तू इतना अच्छा नाची है, मुझे कुछ भी पूछो मैं देगा, मेरा आधा राज भी देगा। भाई बहनों, हर एक पिताजी का दिल है, उसका जो विरासत है, उसका जो राज है, उसका जो बिजनेस है, सब कुछ है उसका बच्चों को देने के लिए। ऐसा ही परमेश्वर ने सोचा कि मेरा जो विरासत है, मेरा सब कुछ जो है, मैं उसमें किसी को ही तो मैं शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं, और किसके साथ मैं बांटना चाहता हूं। इसलिए उसको उसका खुद का संतान मांगता था, आत्मिक संतान, आत्मिक पुत्र, आत्मिक बेटा बेटी।
इसलिए भाई बहनों, जो नया जन्म है वो आत्मिक जन्म है, जिधर हम आत्मिक बेटा, आत्मिक बेटी, आत्मिक संतान बन जाते हैं। ना तो ये स्वर्गीय राज कौन चलाएगा? प्रभु का वचन बोलता है कि मांस और लहू को परमेश्वर का राज का अधिकार और विरासत नहीं मिल सकता है। क्यों? ये राज आत्मिक राज है, शारीरिक नहीं है। तो इसलिए नया जन्म होना पड़ता है। क्यों? हम अभी आदम और हवा का पाप के बाद हम लोग पापी लोग बन गए, शारीरिक लोग बन गए। इसके लिए, ये पाप से छुटकारा मिलने के लिए और फिर एक बार परमेश्वर का जो स्वभाव है, आत्मा है, हमको वापस मिलने के लिए हमको नया सिरे से जन्म पाना पड़ता है। इसलिए प्रभु का वचन हमको साफ साफ बोलता है, रोमी 14:17। रोमियो अध्याय 14 पद 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु नीतिमत्वता और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। ये परमेश्वर का राज है। यूहन्ना 3:3। यूहन्ना अध्याय 3 पद 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देख भी नहीं सकते परमेश्वर का राज। आज इतना सस्ता बनाया ये लोगों ने उद्धार और नया जन्म। प्रभु का वचन बोलता है, नया सिरे से जन्म नहीं पाएंगे, तुम देख भी नहीं सकते। हम तो सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं। तीन 5 में लिखा है, यूहन्ना 3:5। अध्याय 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बाद में प्रवेश भी नहीं कर सकते। सही रीति से बपतिस्मा नहीं लेंगे तो, सही तैयारी के साथ, सही पश्चाताप के साथ, सही विश्वास के साथ, दिल का विश्वास, 100% प्रेम समर्पण के द्वारा और 3 शर्तें पूरा करते हुए, ना तो हम स्वर्गीय राज का वारिस नहीं बन सकते। मत्ती 13:31 31-37। मत्ती अध्याय 13 पद 31 से लेकर 37 तक। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। ये शालोम भाई बहनों, परमेश्वर का राज
कैसा बढ़ता है, ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया। बहुत छोटा शुरू होता है और बाद में एक बड़ा होता है, पेड़ होता है। भाई बहनों, आज परमेश्वर का राज शुरू हुआ ही नहीं। आज सिर्फ कलीसिया शुरू हुआ, लेकिन परमेश्वर का राज शुरू नहीं हुआ। आज हम क्या ढूंढते हैं? कलीसिया किधर है, कलीसिया किधर है? क्यों? उनको एक बिल्डिंग चाहिए, उनको परमेश्वर का राज नहीं चाहिए। उनको सिर्फ बिल्डिंग चाहिए, जिसको कलीसिया बोलते हैं। लेकिन वहां जाते हैं और बाद में खुद बोलते हैं वहां जाकर कुछ नहीं हुआ, मेरा जीवन में कोई बदलावत नहीं है। क्यों? आज प्रभु का सुसमाचार, राज का सुसमाचार प्रकट होता ही नहीं है। तो भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए कितना राज का सुसमाचार प्रचार करने के लिए जरूरी है। लेकिन साथ साथ ये ध्यान में रखो कि राज का सुसमाचार प्रचार करने के लिए पहला हमारा नया जन्म होना है और हम खुद परमेश्वर का राज में प्रवेश करना है। राज का जो जीवन है उसका हमने अनुभव पाना है, तभी हम दूसरे लोगों को बोल सकते हैं, सिखा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए आज सुसमाचार का कोई मतलब ही नहीं है और कुछ फल ही भी नहीं मिलते। तो इसलिए मत्ती 24:14 में क्या लिखा है? मत्ती अध्याय 24 पद 14, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। भाई बहनों, जब तक ये राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम नहीं करेंगे, जो आज तक शुरुआत भी नहीं हुआ, प्रभु यीशु बोलता है मैं वापस नहीं आऊंगा। आज प्रभु यीशु मसीह का आगमन को देरी क्यों होता है? क्यों हम प्रभु यीशु मसीह का जो आज्ञा है उसका पालन किया ही नहीं। कोई भी कौन सा भी कलीसिया राज का सुसमाचार प्रचार नहीं करते। यह हमारा सबसे बड़ा पाप है। हम लोग बिजनेस चला रहे, चर्च का बिजनेस। ये काम करने के लिए हमको प्रभु ने बुलाया नहीं और पास्टर बनाया नहीं। ये लोग हाफ बेक्ड, अर्धा पक्के हुए लोग हैं कि गाई में पास्टर बन गए, कुछ जानते नहीं है। ऐसा हमको पायलट मिलेगा तो एरोप्लेन का जरूर एक्सीडेंट हो जाएगा, जरूर, और हो रहा है। क्यों? ये अयोग्य और नालायक पास्टर है। लेकिन परमेश्वर का जो मुख्य योजना है उसका दिल में और कार्य में वो कभी परमेश्वर बंद करेगा नहीं। ये प्रोजेक्ट, ये प्लान हमेशा जारी रहेगा। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? लूका 12:32, लूका अध्याय 12 पद 32, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये आनंद है कि तुम्हें राज्य दे। भाई बहनों, उसका दिल का तमन्ना, उसका दिल का आनंद क्या है? कि उसका जो राज है वो हमको दे। जैसा उसने उत्पत्ति 1:26 में बोला था, तुमको मैं अधिकार देता हूं,
ये अधिकार का मतलब है बसिलेया, मतलब राज्य, राधा हिब्रानी भाषा में, मतलब राज देना चाहते हैं। आज हमको राज नहीं चाहिए, आज हमको शादी चाहिए, बस ये संसारी बातें। इसलिए प्रभु बोलता है अंतिम दिनों में लोग शादी करेंगे और शादी में देंगे, बस खाएंगे पिएंगे वही चलेगा, लेकिन ये राज का बात नहीं चाहिए। स्वर्गीय राज हमारा दिल में, स्वर्गीय राज में प्रवेश करना ये हमारा मन से दिल से दूर है। तो भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि उसका संतान सब राजा बने, लेकिन आज क्या क्या है? आज हम राजा नहीं है, आज लोग हम अन्नड़ी है। हमको ये मुर्गी का जैसा थोड़ा ये मिलेगा ना, दाना मिलेगा ना, हम खुश है। संसार का थोड़ा रोटी थोड़ा चावल, बस उसके लिए हम परिश्रम करते हैं, उसके लिए हमको अच्छा नौकरी चाहिए और बहुत हमको ये चाहिए, पगार चाहिए, ताकि ये संसार में मजा कर सके। और ये कलीसिया मसीह जीवन ये सब एक जोक है। तो भाई बहनों, भाई बहनों, राज है ये कैसा मालूम पड़ेगा? ये राज कैसा वाला राज है हम देखेंगे। डैनियल 2:44। दानियल अध्याय 2 पद 44। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा हालेलुया, आगे बढ़ो। और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। हालेलुया। वो दूसरा कौन सा जाति को नहीं देगा, सिर्फ उसका संतान को, जो उसका पुत्र बना है, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए, ग्रहण करते हुए, उसको उसका जीवन का मालिक बनाते हुए, पूरा 100% समर्पण करते हुए, जो उसका संतान बना है, पुत्र बना है, उनके द्वारा सिर्फ एक करार करते हुए, कैसा? बलिदान के साथ। ऐसा लोग चाहिए उसको, ये स्वर्गीय राज का राज चलाने के लिए। उसके बाद, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, हाँ, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। दूसरा राज को चूर चूर करेगा। आज जो है ना ये राज, गलत कलीसिया होने दो, वो गलत सरकार होने दो, सब चूर चूर हो जाएगा, खत्म। जब भी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है तभी पूरा। और ये छोटा झुंड, भाई बहनों, छोटा झुंड, क्यों? ऐसा राज में प्रवेश करने के लिए छोटा झुंड। नूह का जहाज में कितना लोग थे? एक परिवार। नूह का इतना बड़ा जहाज, लेकिन कितना लोग? एक ही परिवार। दूसरा सब लोग चूर चूर मर गया। भाई बहनों, हमारा भी परिस्थिति ऐसी है। हम संसारी लोग हैं, हम संसार का प्रेम करते हैं, संसार में जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहते, मजा करना चाहते हैं। जीवन के बाद क्या है किसने देखा, मौत के बाद क्या है किसने देखा? तो मजा करो, खाओ पियो, शादी करो, मरो।
मत्ती 12:28 से 30। मत्ती अध्याय 12 पद 28 से लेकर 30 तक। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। शालोम भाई बहनों, ये राज स्थापित करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा शैतान के साथ, कि वो हमको देगा ही नहीं। आज तक वो सफलता पाया है, क्यों? राज का सुसमाचार आज तक प्रचार नहीं हो रहा है। परमेश्वर का राज स्थापित हुआ ही नहीं। बिल्कुल कलीसिया चलाते हैं। क्या चलाते हैं भाई बहनों? प्रभु हमको स्वर्ग में नहीं लेके जाना चाहता है। प्रभु बोलता है तुम्हारा नया जन्म हुआ, तुम यहां स्वर्गीय राज का स्थापना करने के लिए जियो, काम करो। स्वर्ग जाने के लिए नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी पर लेके आएगा। ऐसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि नया स्वर्ग और नया पृथ्वी साथ में रहेंगे। तो भाई बहनों, हम स्वर्ग में जाने का ये करते हैं। भाई बहनों, हमारा फोकस, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि हम नया जन्म इसलिए पाना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर का राज ये पृथ्वी पर स्थापित कर सकते हैं, और उसमें बहुत लोगों को हम अंदर प्रवेश करा सकते हैं। भाई वो ये हमारा मन होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लुका 12:33। लुका अध्याय 12 पद 33। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह आनंद है कि तुम्हें राज्य दे। आगे, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगड़ता। शालोम। थोड़ा तुम्हारा बाइबल ये करो, दुरुस्त करो, ना तो सुधार लो, करेक्शन करो। उधर ऐसा नहीं बोला। इसलिए अच्छा अच्छा जॉब ढूंढो, कितना पगार है वो पहला देखो, और पगार में तुमको तरक्की मिलेगा वो देखो। नहीं, इसलिए सब कुछ बेच दो। क्यों? स्वर्गीय राज में ये टूटेला फटेला कपड़े का कोई जरूरी नहीं है। ये हमारा जो रुपया का नोट्स है और डॉलर है उसका कोई जरूरी नहीं है। ये अलग ही संसार है, ये अलग ही राज है, अलग ही तरीका का बात है। तो इसलिए प्रभु ने वो राजकुमार को बोला था, ऐसा है तो अब जाके सब कुछ बेच दो। क्यों? जो परमेश्वर का राज में प्रवेश करना चाहता है उनको ये सब जो हमारा नौकरी है और पगार है उसका कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आज किसका उद्धार होता है, किसका नया जन्म होता है? किसी का नहीं होता है। इसलिए उनको नौकरी चाहिए। उनको जो परमेश्वर ने ये दिया, प्रतिज्ञा दिया
कि तुम लोग पहला परमेश्वर का राज ढूंढेंगे, उसका नीतिमत्व ढूंढेंगे, मैं तुमको सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। हमको किधर विश्वास है? सब लोग नौकरी पे जाता है बैग उठाकर, तो हम भी जाएंगे। थोड़ा मजा होता है, थोड़ा पैसा मिलता है, और विश्वास करने के लिए और प्रभु यीशु के ऊपर निर्भर होने के लिए जरूरी नहीं है सिर्फ ये जो पास्टर है जो हमको पैसा बांटता है और थोड़ा चावल देता है, उनके ऊपर विश्वास करेगा तो बस हो गया, ताकि हम अंत में नरक में जा सके, शैतान का राज में जा सके। भाई बहनों, समझ लो, ये सिर्फ सुनने का बात नहीं, इसके और मनन करो, प्रभु से प्रकाशन मांगो, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ये संसारिक जो मन है और ये लालच है पैसा का, वो निकाल दो प्रभु, ताकि मुझे स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सकूं और हमेशा आपका राज में मैं जी सकूं। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं हमेशा अनंत काल जीवन जीऊंगी। ये परमेश्वर का योजना है हमारे लिए और उसका कलीसिया के लिए। हमें समझा नहीं, हम अन्नाड़ी बन गया, गलत मसीह बन गया। हम क्षमा मांगे भाई बहनों, पश्चाताप का जरूरी है, मन फिराने का जरूरी है कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। प्रभु से क्षमा मांगो कि प्रभु हमारा मन बदल दो, मन फिराओ, जीवन बदल दो, सोच विचार बदल दो, ताकि हम सही जीवन जी सके और प्रभु के लिए सिर्फ हमारा उद्धार नहीं है, नया जन्म नहीं, प्रभु का काम आगे बढ़े, राज का सुसमाचार आगे बढ़े। इसका बिना हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। सुसमाचार बंद, कि सब जो सुसमाचार चल रहा है वो गलत सुसमाचार है। और पौलुस बोलता है तुमको स्वर्गदूत भी आके दूसरा सुसमाचार सिखाएगा जो मैंने नहीं सिखाया, तुम श्रापित है। भाई बहनों, ऐसा ना हो। प्रभु हमको प्रकाशन दे, हमारा मन खुला करे और हमको उसका अनुग्रह दे, शक्ति दे, ये पुराना संसारी जीवन त्यागने के लिए सब कुछ, और प्रभु के ऊपर 100% विश्वास करते हुए, समर्पण करते हुए, परमेश्वर ने हमको जो प्रतिज्ञा दिया, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और हमारा दिल में भी उतरा नहीं है, हमको कुछ आइडिया नहीं, ऐसा हमको पुरस्कार मिले। शालोम। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। पिता परमेश्वर, हमारा इतना ही प्रार्थना है कि हम शैतान का हर एक जो उसने हमको गलत सिखाया, गलत शिक्षा, झूठ, उससे हमको छुटकारा दो प्रभु। यीशु का नाम से ये झूठ मैं बांध देता हूँ और हुक्म देता हूँ, निकाल जाओ हमारा मन से प्रभु। हमारा मन धो लो प्रभु आपका लहू से और आपका पवित्र वचन से। ये वचन हमारा दिल में, ये सच्चाई हमारा दिल में उतरने दो प्रभु, और उसका आज्ञा पालन करते हुए हम ऐसा जीने के लिए हमको मदद करो प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको ये आपका राज देना, ये आपका इतना तमन्ना है, आपने हमको दिया। आपका प्रभु, आपका एकलौता पुत्र का मौत के द्वारा हमको छुटकारा दिया शैतान का बंधन से, ताकि हम आपका संतान बने और हमको आपका जो विरासत है वो हमको मिले प्रभु। प्रभु मन फिराने के लिए हमको अनुग्रह दो प्रभु, मदद करो प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम होने दो प्रभु। सही कलीसिया उत्पन्न होने दो प्रभु, सही पास्टर उत्पन्न होने दो प्रभु, और ये सब गलत कलीसिया जो है वो बंद होने दो प्रभु। ये शैतान का झूठ बंद करो प्रभु, शैतान का बहकावत यीशु का नाम से मैं खंडन करता हूं, बंद करता हूं प्रभु। हमारे ऊपर दया करो प्रभु, हम आपके और खुद को
हमारा जीवन सौंप देते हैं प्रभु, समर्पण करते हैं, और आपका जो स्वर्गीय राज का काम है वो करने के लिए हमको एक मौका दो प्रभु, हम योग्य बने प्रभु। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू।